नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं संजीव और यहां मैं आपके लिए लाता हूं ढेर सारी मजेदार और रोमांचक कहानियां। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जो रहस्यों से भरी है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो कृपया मुझे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की कहानी। प्रस्तावना। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से तेज रफ्तार वाली रही है। ऑफिस, मीटिंग्स, पार्टियां और वीकेंड पर नेटफ्लिक्स। लेकिन पिछले साल की एक घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात, वो जगह और वो चीज जो मैंने देखी आज भी मेरे सपनों में आती है। मैं उस रात को भूलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे भूलने नहीं देती। शुरुआत पिछले साल अक्टूबर की बात है। मेरे दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में रहते थे। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और कहा, अर्जुन, तुम्हें गांव जाना होगा। दादाजी की हालत ठीक नहीं है। मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और दिल्ली से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। काशीपुर एक ऐसा गांव है जो आधुनिकता से कोसों दूर है। वहां न बिजली की नियमित सप्लाई है, न ही इंटरनेट। गांव के चारों ओर घने जंगल और खेत हैं और रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं बचपन में कई बार वहां गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरा आना जाना बंद हो गया था। शहरी जिंदगी ने मुझे गांव की सादगी से दूर कर दिया था। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़कर पहले लखनऊ पहुंचा, फिर वहां से बस लेकर गांव के लिए निकला। बस ने मुझे गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर उतार दिया। वहां से दादाजी का घर करीब 3 किलोमीटर दूर था। सूरज ढल चुका था और आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। बचपन में मैं और मेरे चचेरे भाई बहन इस रास्ते पर दौड़ा करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। पेड़ पौधे घने हो गए थे और रास्ता पहले से ज्यादा उबड़-खाबड़। मेरे फोन का नेटवर्क भी जा चुका था। मैंने टॉर्च ऑन की और तेजी से चलने लगा। घर का माहौल। जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 9 बज चुके थे। दादाजी का पुराना हवेली नुमा घर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से पानी टपक रहा था। घर में सिर्फ मेरी चाची, उनके 2 बच्चे और दादाजी थे। पिताजी और बाकी रिश्तेदार अगले दिन आने वाले थे। चाची ने मुझे देखकर गले लगाया और बोली, अर्जुन, तुम आ गए। तुम्हारे दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने बैग रखा और दादाजी के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, उनकी सांसें धीमी थीं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, मैं आ गया हूं। आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो मुझे समझ नहीं आया। रात का खाना खाने के बाद चाची ने मुझे बताया कि दादाजी पिछले कुछ दिनों से अजीब-अजीब बातें कर रहे थे। वो बार बार कहते थे, वो आएगी, वो मुझे ले जाएगी। मैंने इसे बुढ़ापे का वहम समझा और चाची को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। पहली रात। उस रात मुझे दादाजी के कमरे के बगल वाले कमरे में सोने की व्यवस्था की गई। कमरा पुराना था, दीवारों पर सीलन थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने अपने फोन में कुछ गाने चलाए, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से फोन बंद हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर जंगल से आने वाली आवाजें, झींगुर, उल्लू और कभी-कभी कुत्तों का रोना मुझे बेचैन कर रही थीं।
रात के करीब 1 बजे मुझे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से पर्दा हिला होगा। लेकिन जैसे ही मैं लेटने वाला था, मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हमारा घर 2 मंजिला था और ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं रहता था। दादाजी और बाकी सब नीचे की मंजिल पर थे। मैंने सोचा कि शायद चाची या उनके बच्चे होंगे। मैंने आवाज दी, चाची आप हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज बंद हो गई और फिर सन्नाटा छा गया। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है। शहर की भागदौड़ के बाद गांव का सन्नाटा मुझे परेशान कर रहा था। मैंने कंबल ओढ़ा और सोने की कोशिश की। दूसरा दिन, अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। दादाजी की हालत स्थिर थी, लेकिन वो अब भी कुछ बोल नहीं रहे थे। चाची ने बताया कि गांव के वैद्य ने दादाजी को देखा था और उसने कहा था कि उनकी बीमारी कोई सामान्य बीमारी नहीं है। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी थीं और कहा था कि रात को घर के बाहर एक दिया जलाना। मैंने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन चाची की बात मान ली। दिन में मैंने गांव का चक्कर लगाया। गांव वही पुराना था, मिट्टी के घर, खेत और गांव के बाहर एक पुराना कुआं। कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है। एक बच्चे ने अचानक कहा, भैया रात को यहां मत आना। यहां वो रहती है। मैंने हंसकर पूछा, कौन वो? लेकिन बच्चा कुछ बोला नहीं और भाग गया। शाम को पिताजी और मेरे चाचा गांव पहुंच गए। हमने दादाजी की देखभाल की और डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। लेकिन गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था और नजदीकी शहर 50 किलोमीटर दूर था। हमने तय किया कि अगले दिन दादाजी को शहर ले जाएंगे। दूसरी रात, उस रात मैं फिर उसी कमरे में सोया। पिताजी और चाचा दादाजी के कमरे में थे ताकि उनकी देखभाल कर सकें। मैं थक चुका था, इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन आधी रात को मेरी नींद टूटी। मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदमों की आहट। इस बार आवाज और साफ थी। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। गलियारा अंधेरा था और सीढ़ियां ठीक सामने थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और कमरे में वापस आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे खिड़की के पास एक छाया दिखी। वो छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वो गायब हो गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने दरवाजा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। तीसरा दिन सुबह मैंने चाची को सारी बात बताई। वो घबरा गईं और बोली, अर्जुन तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन फिर भी आज रात हम पंडित जी को बुलाएंगे। मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं भी डर चुका था। दिन में पंडित जी आए और उन्होंने घर में हवन किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावना, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से तेज रफ्तार वाली रही है, ऑफिस, मीटिंग्स, पार्टियां और वीकेंड पर नेटफ्लिक्स। लेकिन पिछले साल की एक घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात, वो जगह और वो चीज जो मैंने देखी, आज भी मेरे सपनों में आती है।
मैं उस रात को भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे भूलने नहीं देती। शुरुआत पिछले साल अक्टूबर की बात है। मेरे दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में रहते थे। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और कहा, अर्जुन, तुम्हें गांव जाना होगा। दादाजी की हालत ठीक नहीं है। मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और दिल्ली से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। काशीपुर एक ऐसा गांव है जो आधुनिकता से कोसों दूर है। वहां न बिजली की नियमित सप्लाई है, न ही इंटरनेट। गांव के चारों ओर घने जंगल और खेत हैं और रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं बचपन में कई बार वहां गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरा आना जाना बंद हो गया था। शहरी जिंदगी ने मुझे गांव की सादगी से दूर कर दिया था। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़कर पहले लखनऊ पहुंचा, फिर वहां से बस लेकर गांव के लिए निकला। बस ने मुझे गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर उतार दिया। वहां से दादाजी का घर करीब 3 किलोमीटर दूर था। सूरज ढल चुका था और आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। बचपन में मैं और मेरे चचेरे भाई बहन इस रास्ते पर दौड़ा करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। पेड़ पौधे घने हो गए थे और रास्ता पहले से ज्यादा उबड़-खाबड़। मेरे फोन का नेटवर्क भी जा चुका था। मैंने टॉर्च ऑन की और तेजी से चलने लगा। घर का माहौल जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 9 बज चुके थे। दादाजी का पुराना हवेली नुमा घर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से पानी टपक रहा था। घर में सिर्फ मेरी चाची, उनके 2 बच्चे और दादाजी थे। पिताजी और बाकी रिश्तेदार अगले दिन आने वाले थे। चाची ने मुझे देखकर गले लगाया और बोली, अर्जुन, तुम आ गए। तुम्हारे दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने बैग रखा और दादाजी के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, उनकी सांसें धीमी थीं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, मैं आ गया हूं। आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो मुझे समझ नहीं आया। रात का खाना खाने के बाद चाची ने मुझे बताया कि दादाजी पिछले कुछ दिनों से अजीब-अजीब बातें कर रहे थे। वो बार बार कहते थे, वो आएगी, वो मुझे ले जाएगी। मैंने इसे बुढ़ापे का वहम समझा और चाची को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। पहली रात उस रात मुझे दादाजी के कमरे के बगल वाले कमरे में सोने की व्यवस्था की गई। कमरा पुराना था, दीवारों पर सीलन थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने अपने फोन में कुछ गाने चलाए, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से फोन बंद हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर जंगल से आने वाली आवाजें, झींगुर, उल्लू और कभी-कभी कुत्तों का रोना मुझे बेचैन कर रही थीं। रात के करीब 1 बजे मुझे लगा